बिहार में 90 के दशक में बाहुबलियों का दौर था। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड इसकी एक बनगी भर थी। बिहार में उन दिनों अपराधी जातीय गुट में बटे हुए थे। छोटन शुक्ला भूमिहार समुदाय से गैंगस्टर थे, जबकि ब्रिज बिहारी प्रसाद एक बनिया थे। हालात ऐसा था कि गैंगवार अपने चरम पर थी। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां। दिन 13 जून 1998। देवेंद्र दुबे की हत्या के महज 9 महीने बीते थे। जयराम की दुनिया ने उत्तर बिहार के शहंशाह कहे जाने वाले को भी नहीं बख्शा। हत्या उस वक्त कर दी गई जब वे अस्पताल में भर्ती थे। इस घटना से बिहार ही नहीं बल्कि देश भी दहल गया था। ब्रिज बिहारी की हत्या के तार गोरखपुर के माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला से भी जुड़े, जो उस वक्त यूपी का सबसे बड़ा डॉन था। कहते हैं कि खतरे का आभास उन्हें हो गया था और इसी वजह से उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया था और फिर सीने में दर्द की शिकायत कर अस्पताल में भर्ती हो गए थे। पूर्वी चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले और मोतिहारी के माफिया डॉन देवेंद्र दुबे के आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने वाले इस शहंशाह के खात्मे के तार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जुड़े। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री रहे और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दाहिना हाथ रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की। आज हम जानेंगे कि अस्पताल में फुल प्रूफ सुरक्षा के बाद भी कैसे एक मंत्री को गोलियों से भून दिया गया। बिहार में 90 के दशक में बाहुबलियों का एक दौर था। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड इसकी एक बनगी भर थी। बिहार में उन दिनों अपराधी जातीय गुट में बटे हुए थे। छोटन शुक्ला भूमिहार समुदाय से गैंगस्टर थे, जबकि ब्रिज बिहारी प्रसाद एक बनिया थे। हालात ऐसा था कि गैंगवार अपने चरम पर। उस वक्त उत्तरी बिहार अपराधियों का गढ़ माना जाता था। हर तरफ केवल अपने वर्चस्व की जंग छिड़ी थी। माहौल ऐसा हो गया था कि हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था। दरअसल ब्रिज बिहारी प्रसाद की कहानी 90 के दशक में शुरू होती है। ब्रिज बिहारी प्रसाद की एंट्री कॉलेज के दौर में हुई और राजनीति में दिलचस्प होने की वजह से ब्रिज बिहारी प्रसाद आगे चलकर मंत्री बने थे। बाहुबली छोटन शुक्ला और ब्रिज बिहारी के बीच वर्चस्व की जंग बहुत बढ़ गई थी। दोनों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई थी, अगर कोई एक दूसरे के सामने आ जाए तो किसी न किसी की भी लाश गिरा देता। ब्रिज बिहारी प्रसाद और छोटन शुक्ला की दुश्मनी में बातचीत को कोई विकल्प नहीं बचा था, बस केवल लाशें गिरना ही बाकी था। कहा जाता है कि छोटन शुक्ला ने पहले ब्रिज बिहारी को बड़ी चोट दी, फिर ब्रिज बिहारी प्रसाद ने छोटन शुक्ला को दर्द ही नहीं दिया बल्कि छोटन शुक्ला को दुनिया से उठा दिया। दरअसल साल 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप ब्रिज बिहारी प्रसाद पर लगा था। छोटन शुक्ला के दुनिया से रुखसत होने के बाद शुक्ला गैंग की कमान भुटकुन शुक्ला के हाथों में आ गई थी। गैंग की कमान संभालने के बाद उसने ब्रिज बिहारी के खास आदमी कहे जाने वाले ओमकार सिंह की हत्या कर दी। इस बीच प्रसाद राबड़ी सरकार में मंत्री बन गए थे। साल 1998 में ही भुटकुन शुक्ला की भी हत्या कर दी जाती और इस हत्याकांड ने एक बार फिर से पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। अब खतरा बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद भी थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के करीबी होने की वजह से उनका रुतबा बहुत ज्यादा था। बिहार के स्थानीय मीडिया के अनुसार ब्रिज बिहारी प्रसाद ने ऊंची जाति के ताकतवर लोगों के खिलाफ कई पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों की जाति सुनिश्चित की, जो अपने प्रभाव और बाहुबल के कारण अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों पर हावी थे। इनमें मुन्ना शुक्ला शामिल है, जो प्रसाद के उम्मीदवार केदार गुप्ता से हार गए थे, और रघुनाथ पांडे, जो मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से विजेंद्र चौधरी से हार गए थे। प्रसाद के उम्मीदवार बसावन भगत, महेश्वर यादव और रामविचार राय भी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए थे। उनके राजनीतिक प्रभाव का चरमोत्कर्ष तब देखने को मिला जब उनकी पत्नी रमा देवी ने मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को हराया था। हालांकि ब्रिज बिहारी प्रसाद को पहले बीईसीई घोटाले में उनकी संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था और वह इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में इलाज करा रहे थे। जब वह बिहार सैन्य पुलिस के कमांडो से घिरे अपने वार्ड के बाहर टहल रहे थे तो एक व्यक्ति अपने रिश्तेदार के इलाज में उनका पक्ष लेने के लिए उनके पास आया। ब्रिज बिहारी प्रसाद ने अपने एक आदमी को डॉक्टर से बात करने को कहा ताकि इलाज सही तरीके से हो सके। इसके बाद वह पार्किंग के एक हल्की रोशनी वाले कोने की ओर चले गए। जब कमांडो पार्किंग स्थल की ओर उनके पास आए तो एक राजदूत कार उनके पास रुकी और कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने प्रसाद और इनके लोगों पर गोली चला दी। 3 कर्मियों की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनके निजी अंगरक्षक लहमेश्वर शाह को छोड़कर अन्य भाग गए, जिनकी भी मौके पर मौत हो गई। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के तब के सबसे बड़े डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने ब्रिज बिहारी की हत्या कर दी थी। तब कहा गया था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की हत्या करने की सुपारी ले ली है। बिहार सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी की हत्या के 4 महीने बाद यूपी एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड के सभी आरोपियों को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था।
सीबीआई सबूतों को प्रमाणित नहीं करा पाई थी। इस तरह से 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में हुई ब्रिजबिहारी की हत्या की डायरी बंद हो गई है। कहा जाता है कि अपराध की उम्र ज्यादा नहीं होती है। जो भी इस दलदल में आया उसका अंजाम बेहद खौफनाक रहा। जनक बार के स्पेशल सेगमेंट कहानियां में हम अपराध जगत की कई खौफनाक कहानियों को ऐसे ही लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनक बार का स्पेशल सेगमेंट कहानियां।